हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अमेजिंग टू वर्ड। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आरोग्य सेतु ऐप के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा लॉन्ग जाएगा। अगर आप आरोग्य सेतु ऐप से जुड़ी सारी जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहें। आज हम आरोग्य सेतु से जुड़े आपके सारे मिथ दूर कर देंगे और आपको जानने में भी आसानी होगी। तो चलिए बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आरोग्य सेतु ऐप जो भारत सरकार द्वारा जारी की गई थी, जिस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, यह एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप मानी जाती है। जब से इसे लॉन्च किया गया है, कहा जा रहा है कि आरोग्य सेतु ऐप हमारी प्राइवेसी के साथ समझौता या कंप्रोमाइज़ कर सकती है, जिसके विरोध में काफ़ी सारे विशेषज्ञ एवं एक्टिविस्ट लोगों ने इस पर सवाल खड़े कर दिए, जिसे लेकर सरकार ने हाल ही में 11 मई को आरोग्य सेतु ऐप से संबंधित कुछ गाइडलाइन और प्रोटोकॉल जारी किए हैं, जिससे कि आरोग्य सेतु ऐप को समझने में आसानी हो सके। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट ने कहा है कि यहाँ पर डेटा शेयरिंग और नॉलेज शेयरिंग को किस आधार पर शेयर किया जा सकता है और किसके साथ शेयर किया जा सकता है, ताकि लोगों को यह मालूम हो जाए कि आपका जो डेटा है वो किसके साथ शेयर हो रहा है और कब तक शेयर हो रहा है, कितने समय के लिए शेयर हो रहा है, यह सब जानकारी दी गई है। दोस्तों, बीते 2 अप्रैल को भारत सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप को पैन इंडिया लेवल पर, यानी कि पूरे भारत में इसको यूज़ करने के लिए कंपलसरी कर दिया था, यानी कि इसे डाउनलोड करना अनिवार्य हो गया था। दोस्तों, यह एक कोविड-19 ट्रैकर है जो ब्लूटूथ बेस्ड ट्रैकर है, और इसके साथ आपको ये नहीं पता होगा कि इसमें जीपीएस ट्रैकर भी इंक्लूड किया गया हुआ है। आरोग्य सेतु ऐप में ब्लूटूथ डिवाइस का केवल यह काम होता है कि वह आपको यह बताती है आपका संपर्क कोविड-19 व्यक्ति से हुआ है या नहीं। यह आपको अलर्ट के माध्यम से पता चलता है। आरोग्य सेतु ऐप में जीपीएस का काम जो क्षेत्र हॉटस्पॉट हैं उनका डेटा जनरेट करने का काम करता है। जीपीएस बताता है कि कौन सा इलाका हॉटस्पॉट है और कौन सा इलाका हॉटस्पॉट नहीं है। सरकार ने शुरू में बताया था कि इसमें कलर कोडिंग होगी, जिसे 2 प्रकार से बताया गया था, ग्रीन और येलो। जितने व्यक्ति ग्रीन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनका डेटा ऐप तक सीमित रहेगा, और जितने व्यक्ति येलो कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनका डेटा सर्वर पर अपलोड किया जाएगा, जो कि थोड़ा चिंताजनक है, जिसकी जानकारी शुरुआत में नहीं दी गई थी। अब जो हमारे कंसर्न्स यानी चिंताएं हैं, उन पे 3-4 बातें कर लेते हैं। हमारे देश की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि भारत ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में बिलीव करता है। आरोग्य सेतु ऐप ओपन सोर्स नहीं है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अपने अलग फ़ायदे हैं। मान लिया आपने एक ऐप बनाई है, ओपनली सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं और वह देख सकते हैं कि आपने कौन सा डेटा यूज़ किया है और आप डेटा किसको शेयर कर रहे हैं, यह सब आसानी से जान सकते हैं। लेकिन यही आरोग्य सेतु ऐप की बात करें तो यह ओपन सोर्स ऐप नहीं है। आप पता नहीं कर सकते कि आपका डेटा कहाँ जा सकता है। दूसरा चिंता का विषय यह है कि सरकार की तरफ से बोला गया था कि सरकार चाहे तो डेटा शेयर कर सकती है, पर यह नहीं कहा गया कि किसके साथ किन संदर्भ में डेटा शेयर कर सकती है। आरोग्य सेतु ऐप को लेकर तीसरी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि सरकार थोड़ी जिम्मेदारी ले रही थी। सपोज डैट, मान लीजिए कि कल को सरकार द्वारा आपका डेटा एनी रीज़न लीक हो जाता है तो बहुत ही कम जिम्मेदारी सरकार लेगी। इनकी प्राइवेसी में साफ लिखा था कि अगर डेटा लीक हो जाता है तो सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी। इन्हीं सब चीज़ों को एड्रेस करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइन जारी की और बताया कि आपका डेटा किसके साथ शेयर किया जा सकता है और कौन सी गवर्नमेंट एजेंसी और थर्ड पार्टी से डेटा शेयर हो सकता है। अभी तक जो दिशा निर्देश थे वो केवल ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर ही थे। इसके अलावा यहाँ पर और कोई भी गाइडलाइन या प्रोटोकॉल नहीं दिए गए थे। अब सरकार को गाइडलाइन इशू क्यों करना पड़ा, इसके बारे में आपको बताते हैं। एक तो इस पर चिंताएं जताई जा रही थी प्रोटेक्ट प्राइवेसी को लेकर। दूसरा, जो ऐप का बेहतरीन इस्तेमाल है, ऐप पर से अगर लोगों का विश्वास उठ जाएगा तो वह लोग ऐप का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए गाइडलाइन लानी पड़ी ताकि लोगों का भरोसा बना रहे आरोग्य सेतु के प्रति। न्यू गाइडलाइंस जानने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जब आप लोग आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें 4 प्रकार का डाटा कलेक्ट किया जाता है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, डेमोग्राफिक डाटा, जिसमें आपको मोबाइल नंबर, एज, जेंडर, प्रोफेशन एंड ट्रैवल हिस्ट्री बतानी होती है। नंबर 2 है कॉन्टैक्ट डाटा। इसमें आपको बताना होता है
कि आप किससे मिले, कितने लोगों से मिले, कितने लोगों के कांटेक्ट में आए, कितने समय के लिए आए। नंबर 3 है सेल्फ असेसमेंट डाटा। इसमें आपको बताना होता है क्या आप स्मोक करते हैं, क्या आपको कोई बीमारी है। 3-4 कॉलम दिए होते हैं, उसमें से आप देख सकते हैं अगर आपको कोई सी बीमारी है तो उस पर आप टिक कर देते हैं। नंबर 4 है लोकेशन डाटा। लोकेशन डाटा में आपको अपनी लोकेशन के बारे में बताना पड़ता है, वो भी जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में, जो कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में होती है, जो स्थान और समय का पता बताती है। दोस्तों, आरोग्य सेतु ऐप को नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर यानी कि NIC द्वारा बनाया गया था। यह सरकार की ही एक संस्था है। अब बात करते हैं नई गाइडलाइंस की कि आपका डाटा किसके साथ शेयर किया जा सकता है। दोस्तों, आपके डेटा को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के पास भेजा जा सकता है यानी शेयर किया जा सकता है, और राज्य के हेल्थ डिपार्टमेंट में शेयर किया जा सकता है, यूनियन टेरिटरी के स्वास्थ्य विभाग में शेयर किया जा सकता है, और लोकल गवर्नमेंट के स्वास्थ्य विभाग में भी शेयर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट या कोई भी सरकारी विभाग जो केंद्र, राज्य या गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, वहां पर आपका डेटा शेयर किया जा सकता है। कुल मिला के सेंट्रल डिपार्टमेंट के सभी विभागों में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में एक लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसे जानना अति आवश्यक है। इसमें कहा गया है कि जो भी डिपार्टमेंट डेटा की मांग करता है उसे पहले यह बताना होगा कि डेटा का इस्तेमाल कहाँ करेगी, किस लिए करेगी और क्यों करेगी, तभी सरकार उसे डेटा ट्रांसफ़र करेगी, वरना नहीं करेगी, ऐसा बताया गया है। नंबर 2 है थर्ड पार्टी को भी डेटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जब सरकार को लगेगा कि इसके थ्रू ये लोग कोई हेल्प कर सकते हैं तो डेटा ट्रांसफ़र कर सकती है। नंबर 3 है कि यूनिवर्सिटी एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी डेटा को शेयर किया जा सकता है, वहाँ पर रिसर्च पर्पस के लिए डेटा शेयर कर सकते हैं। नंबर 4 है कि जो भी डेटा यहाँ पर शेयर किया जाएगा उसे डी आइडेंटिफिकेशन फॉर्म में शेयर किया जाएगा। डी आइडेंटिफिकेशन फॉर्म का मतलब जो डेटा शेयर किया जाएगा उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल ली जाएगी और उसे कोड की भाषा में जारी किया जाएगा, जिससे कि कोई भी पता ना कर पाएगा कि यह डेटा किसका है, इसलिए इसको डी आइडेंटिफिकेशन फॉर्म में शेयर किया जाएगा। डी आइडेंटिफिकेशन फॉर्म को आप आसानी से समझ सकते हैं। मान लिए कि आप जैसे कि जांच कराते हैं और पैथोलॉजी पे रिपोर्ट लेने जाते हैं, वो नाम देखकर ही आपको दे देता है, लेकिन इसमें ऐसा होगा कि अगर आप रिपोर्ट लेने जाते हैं तो उस पर नंबर्स पड़े रहते हैं, तो उसको नहीं पता चलता है यह रिपोर्ट दिनेश, सुरेश, रमेश या किसकी है। इसे डी आइडेंटिफिकेशन फॉर्म कहते हैं। गवर्नमेंट की नंबर 5 गाइडलाइंस यह है कि इस डेटा को जब शेयर किया जाएगा तो डिपार्टमेंट अपने पास इसको 180 दिन के लिए रख सकता है। 180 दिन हो जाने के बाद डेटा को पुनः नष्ट करना ही होगा। दोस्तों, ये सब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में बताया गया है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अभी भी इस पे कुछ एक्सपर्ट और विशेषज्ञों ने कहा है कि इसमें अभी भी प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा कि चलो मान लेते हैं कि आपने गाइडलाइन बना दी, लेकिन भारत के पास कोई भी अभी डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है। अभी भी पार्लियामेंट में अप्रूव्ड है, पेंडिंग है, ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। उनका कहना है कि जैसा आपने आधार में किया था वैसा यहाँ भी करेंगे तो लोगों का विश्वास इस ऐप से हट जाएगा। और एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि गवर्नमेंट को लिस्ट के माध्यम से यह बताना चाहिए कि आप किन थर्ड पार्टियों को डेटा शेयर कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ने यह भी नहीं बताया कि हम डेटा डी आइडेंटिफिकेशन में दे रहे हैं या नहीं, क्योंकि डेटा को रिवर्सिंग डी आइडेंटिफिकेशन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आरोग्य सेतु ऐप पर चर्चा, जो कि गवर्नमेंट गाइडलाइंस के थ्रू आपको बताई है। आई होप कि हो सकता है शायद कुछ दिनों में और भी डिटेल्स आए तो फिर आगे जानकारी प्राप्त करते रहिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी जानकारी आगे से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।